वेलकम बैक। हम अभी सीख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो उसमें मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट अगर बार हम करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो हमने देखा कि स्टेज एप्लीकेशन वाला स्टेज होता है, अलॉटमेंट वाला स्टेज होता है, और शेयर्स की जब कॉल्स मंगाने, चाहे एक ही कॉल हो या दो कॉल हो या जितनी भी कॉल हो, तो तब के लिए मंगा लेते हैं। तो इसमें अकाउंटिंग बहुत आसान है। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, आपको पहले पैसा आ जाता है तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड देन अलॉटमेंट के वक्त और कॉल के वक्त आप पहले ट्रांसफर करते हो कैपिटल में by debiting share allotment or the respective share call, and then when you get the money you debit the bank account and credit the share allotment or the respective share call। बस इतना ही होता है अगर इशू ऑफ शेयर्स एट पार होता है। आज हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम अगर होता है तो उसकी अकाउंट एंट्री क्या कर रहे हैं। और हम अभी किसका पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फुल सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे बराबर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 ही फॉर्म्स आ गए। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तब क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब क्या होगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो भी आपको आ जाएगा। बट फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि आपने 10,000 एप्लीकेशन के लिए फॉर्म निकाले और 10,000 ही आपको एप्लीकेशन आ गए, 10,000 शेयर के लिए आपके एप्लीकेशन आ गए, तब पार पे होगा तो क्या होगा वो हमने सीख लिया अच्छे से। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्यों करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और क्या लॉजिक होता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कल के लेक्चर में समझा दिया था। बट मुझे लगता है आज हमें उस पर देने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के लिए जो सेक्शन इनकम ये कंपनी एक्ट में है, वो सेक्शन 52 में है। तो वो बोलता है एक कंपनी अगर चाहेगी तो वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे, एबो फेस वैल्यू बी, एबो फेस वैल्यू बी शेयर्स को इशू कर सकती है। सपोज 10 का शेयर वो इशू करती है 12 पे, तो इसमें जो है 10 रुपया फेस वैल्यू क्या है, और 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का है। तो कंपनी अलाउ करता है कंपनी को, आप अगर चाहोगे आप अपने शेयर को पब्लिक को 10 रुपए से ज्यादा में बेच सकते हो। और एट द एंड इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने इतना ज्यादा प्राइस रखा कि नहीं लोगों को वर्थ नहीं लगेगा तो वो लोग नहीं खरीदेंगे उसको। तो बेसिकली आप भी शेयर उतने प्रीमियम पे इशू करोगे जितने में आपको लगेगा कि लोगों को भी लग रहा है कि शेयर की इतनी वैल्यू है एंड इज वर्थ टू परचेज इट फॉर दैट वैल्यू, अदरवाइज क्यों लेगा। आपके घर के अराउंड में अगर कोई जमीन का वैल्यू एक कनाल का 10 लाख रुपए है, तो कोई बंदा बोलेगा कि भाई मैं जमीन बेच रहा हूँ मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, तो कोई बंदा पागल बंदा ही होगा जो 1 करोड़ में 1 करोड़ में जमीन लेगा, नहीं लेगा ना कोई। जो मार्केट रेट होता है उसी पे लेता है बंदा। तो अगर आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपया है और आप बोलोगे नहीं 400 रुपया दो, अगर लोगों को लग रहा होगा उसकी वैल्यू 400, तभी तो 400 देंगे ना, अदरवाइज वो 400 में नहीं देंगे। बट हाँ फेस वैल्यू उसकी 10 है, 390 विल बी कंसिडर्ड एज प्रीमियम। नाउ कंपनीज एक्ट सेज ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रीमियम में इश्यू कर सकते हो। बट कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है, बोलता है ये जो आप शेयर्स में एक्स्ट्रा प्रीमियम लोगे 2 रुपया, इसको आप स्पेसिफिक 4 या 5 जगहों पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज कंपनी इसको कहीं और यूज ना करे। तो एक रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है जहां एक राइट देता है कंपनियों को, यू कैन इशू द शेयर एट प्रीमियम, वही कंपनीज को बोलता है कि एट द एंड दिस इज इन्वेस्टर्स मनी, इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया है तो ये आप 4 चीजों की जगह यूज कर सकते हो और कहीं पे यूज नहीं कर सकते हो। उसको कहाँ पे यूज करते हैं उस पर मैं आपको बाद में ले जाऊंगा जब हमारी थ्योरी क्लास होगी। अभी हम फोकस करेंगे जब आप इशू करते हो उस वक्त अकाउंट एंट्री क्या होगी। उसके बाद बहुत सिंपल फंडा है, जितना भी पैसा आपको आ जाएगा एक्स्ट्रा प्रीमियम का, इसको आपने ट्रांसफर करना है एक अकाउंट में जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व। बेसिकली आपका ये कंपनी का काइंड ऑफ फायदा हो रहा है, आप शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा ले रहे हो, आप उसे मालिक बना रहे हो 10 रुपए का, क्योंकि आप उसको इशू कितने का दोगे शेयर, 12 रुपए का दोगे। बट उसको कितना माना जाएगा कि कैपिटल में कितना पैसा हो उसका 10 का ही होगा, क्योंकि हाँ। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपया है, आप इसको 12 में दे रहे हो। बट आप लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल सिर्फ 10 रुपये मांग रहे हो और 2 रुपया उससे प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। तो ये जो 2 रुपए का पैसा ये आप कैपिटल कैपिटल में नहीं डाल रहे हो, तो आप एंट्री करते हो। अगर आप एक ही साथ पैसा लोगे तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में 12 रुपया आएंगे, शेयर कैपिटल में जाएगा खाली कितना, तो शेयर दस कैपिटल रुपये जाएगा 10 रुपया, और 2 रुपया कंपनी का फायदा होगा, उसको वो ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 रुपया। तो ये जो प्रीमियम आप ले रहे हो इसको आपने एक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पीएनएल में डायरेक्ट नहीं लेना है, आपकी कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसको आपने एक अलग अकाउंट में रखना है जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर गवर्नमेंट बोलती है, मतलब कंपनी एक्ट बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आप यहाँ यहाँ यूज कर सकते हो। उसमें एक यूज इसका है जो आपको बहुत लॉजिकल लगेगा, कि आपने कल पढ़ा था कि
प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करते हो, आप इनको रिडीम एट प्रीमियम भी कर सकते हो, कि आप आज में 100 रुपया दे दो, 5 सालों में या 10 सालों में हर साल आपको डिविडेंड दे देंगे। और क्योंकि एक पैसे की मनी वैल्यू भी होती है, आपको पता है कि आज की डेट में अगर किसी बंदे ने 100 रुपया दे दिया और 10 साल बाद हम उसको वापस दे रहे हैं, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू भी होती है। तो आज के बाद 10 साल बाद क्या आएगा उसको 100 रुपये में, क्योंकि परचेसिंग पावर ऑफ द मनी गिर जाता है। तो आप चाहो तो उसको प्रीमियम भी दोगे 20 रुपया, वहां पे जब आप 20 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? आप उस वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो। एक एक तरीका ये है यूज करने का। डू यू गेट इट और नॉट? जी सर। तो कंपनी जाके बोलते हैं जितना भी पैसा आप लोग पब्लिक से चार्ज करते हो शेयर से प्रीमियम में, उनको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में यूज करो, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू अल्टीमेटली द शेयर होल्डर्स। तो आप उसको फालतू में कहीं वही यूज नहीं कर सकते हो। तो आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखो। उसके यूजेस लिमिटेड कर दिए। वन ऑफ द यूजेस इज कि कल को आप अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो एट प्रीमियम, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना, तो कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। आप तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करोगे। और भी कुछ दो तीन इशू रीजन है, वो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाऊंगा तब मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और तब आपको उसका लॉजिक ही समझ आ जाएगा। एनीवेज द एंट्री इज वेरी सिंपल। The amount which you are getting on account of premium has to be transferred to account which is known as security premium reserve। ठीक है? अब ये तो मैंने बोला कि अगर एक साथ 10 रुपया मंगा लिया, अब एक साथ तो 10 रुपया नहीं मंगाते हो आप टिपिकली कैसे मंगाते हो? एप्लीकेशन पे कुछ मंगाते हो, हाँ। अलॉटमेंट में कुछ मंगाते हो, फर्स्ट कॉल पे कॉल कुछ मंगाते में हो। जाता तो हूँ। आपको हाँ। देखना है कि ये प्रीमियम का पैसा है, ये प्रीमियम के पैसे की अकाउंटिंग करनी है, इसको ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी क्यों है। अब अगर ये एप्लीकेशन के वक्त मंगा लिया, तो एप्लीकेशन के वक्त ट्रांसफर करोगे। अगर अलॉटमेंट के वक्त मंगा लिया, तो अलॉटमेंट के वक्त ट्रांसफर अलॉटमेंट। करोगे। अगर कॉल के वक्त मंगा लिया, तो कॉल के वक्त ट्रांसफर करोगे। समझ आई बात? जिस वक्त आप हाँ। प्रीमियम का पैसा ले रहे हो, उस वक्त एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपीआर। ठीक है? जी सर। अभी अगर एप्लीकेशन का होगा तो एप्लीकेशन के वक्त ही हो जाएगा, अगर बाद में होगा तो बाद में हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना? तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी के साथ ये किल हो जाएगा इशू। चलो अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। आ जाओ सब अपनी बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे। जी सर आ गए। स्टार टीवी इश्यूज 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो 10 रुपए का शेयर है, आपने कितने लिए? 2 रुपया प्रीमियम। तो आपने कस्टमर से लिया, सॉरी शेयर होल्डर से लिया 12 रुपए। एप्लीकेशन पे हम्म। आपको 5 रुपए देने हैं, जिसमें प्रीमियम हम्म। के 2 रुपया भी है। अलॉटमेंट में आपको हम्म। 4 रुपए देने और कॉल मनी 3 रुपए देने। पास नेसेसरी देयर इज नो डिफॉल्ट, मतलब सारे पैसे आ गए, कोई डिफॉल्ट नहीं है। मुझे बता, सबसे पहले आपको बैंक में कितने पैसे आएंगे? 12 रुपए पहले का। आपको 5 रुपया आ जाएगा, 8,000 शेयर पे तो 40,000 आएगा। एप्लीकेशन में कितने थे? 5। बेटा एप्लीकेशन में 5 रुपया मंगा रहे हो, हम्म। अलॉटमेंट में 4 मंगा रहे हो, हम्म। कॉल पे 3 मंगा रहे हो, 5 और 9 3 12। तो इसमें हम्म। 2 रुपया प्रीमियम है। हाँ तो तीन ही है। तो जब आप एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो आपके अकाउंट में कितना आएगा? 40,000। अभी आपको ये पता नहीं है कि आपको कुछ रिफंड करना है, क्या करना है। तो अभी आप सारा पैसे कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? शेयर एप्लीकेशन पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। अब आपको पता है यार, सब लोगों को शेयर अलॉट करने हैं, तो ये शेयर एप्लीकेशन का मनी आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000। बट आप शेयर्स कितने इश्यू करोगे? 8,000। अरे और 40,000 आपने कहाँ से लाया? बेटा आप देखो क्या लिखा है, स्टार लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स, 8,000 इक्विटी सॉरी शेयर। 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। एप्लीकेशन पे वक्त 5 रुपया आएगा, एक शेयर पे हाँ। अगर 5 रुपया आएगा, तो 8,000 इंटू 5 कितना होता है? 40। 40,000। मैंने क्या लिखा? ठीक ठीक ठीक, मुझे आया बैंक समझ। अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40। अब शेयर हम्म। एप्लीकेशन के माल शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में तो 3 रुपया जाएगा ना। 3 ही रुपए जाएगा। शेयर कैपिटल का हाँ। 3 रुपया है और प्रीमियम का 2 रुपया है। बट एप्लीकेशन के बाद अभी आपको पता नहीं था, किसी को रिफंड करना था नहीं करना था, तो अभी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कोई भी पैसा नहीं डालोगे। तो आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाला 40,000, शेयर एप्लीकेशन से निकाल के शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर कैपिटल जाएगा, ये आपका 8 3 24,000, हम्म। में लिखो और 83। हम्म। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 16,000, हम्म। 8 into 2 8 कर। इंटू 2। ठीक। ठीक है? जी सर। फिर उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट पे आपको उनसे 4 रुपया मंगाना और 4 रुपया पूरा कैपिटल का पैसा है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम्म। राधिका समझ आ रहा है?
जी शेयर जी सर। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 32,000। 8 4 जा 32, बाकी तो वही। हम्म। साहिबा बेटा जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? जी सर। बैंक तो बैंक एप्लीकेशन के अकाउंट। वक्त जब आपने प्रीमियम का पैसा मंगा लिया, बट अभी आपको ये पता नहीं होता कि आपको सब शेयर्स को इशू करना है, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो कुछ को रिफंड करना पड़ेगा। तो उसी वक्त आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर शेयर सिक्योरिटी रिजर्व नहीं करते हो। एप्लीकेशन के बाद जितना पैसा आएगा वो एप्लीकेशन में जाएगा। बाद में जब उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, तो कैपिटल का पैसा सिर्फ कैपिटल वाला ही जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम वाला सिक्योरिटी रिजर्व में जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000, एंड देन आपके बैंक में पैसा आएगा सारा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट बैंक डेबिट तो शेयर इक्विटी अलॉटमेंट शेयर। अकाउंट 32,000। नाटिका आप मुझे तीसरी एंट्री बताओ क्या हो जाएगी। अब आपको कॉल पे कितना रुपया मंगाना है? 3 रुपया मंगाना है बेटा, एंट्री बताओ। सर शेयर कॉल शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो 24,000 टू शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, इसको साथ ही ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और फिर जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,000 टू टू शेयर कॉल फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल एंड अकाउंट फाइनल फाइनल कॉल। कॉल अकाउंट। तो बेटा आपको क्या समझ आया? सर हमें यह समझ आया कि क्या होता है सर, ये होता है कि एप्लीकेशन के वक्त पहले पैसा आता है और बाद में ट्रांसफर होता है। एप्लीकेशन के बाद जितने भी स्टेज होते हैं वहां पे पहले ट्रांसफर होता है कैपिटल में, फिर रिसीट होता है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होती होगी अभी भी नातिका, एप्लीकेशन के वक्त पहले बैंक में पैसा आता है तो पहले रिसीट होता है बैंक में, फिर जाके आप ट्रांसफर एंट्री करते हो। बट अलॉटमेंट और बाकी सब्सिक्वेंट कॉल में पहले ट्रांसफर एंट्री होती है, उसके बाद रिसीट एंट्री होती है। समझ आया आपको? जी। यस सर। बाकी क्या है करंट टाइम इस पर ज्वाइन इनको क्या हो गया? और कल मैंने आपको बोला था कि कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया कि आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया और डिस्काउंट भी हो गया। ठीक है, हम्म। अब एक क्वेश्चन है उसके बाद ही, इसमें दो शेयर्स है, इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस भी शेयर भी है। इस क्वेश्चन को भी मैं खुद दिखाऊंगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन सर नंबर, क्वेश्चन हाँ, 9। सर क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 9। नंबर 9, इसके बाद वाला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, हम्म और आप लोग एक काम क्या करो, जैसे क्वेश्चन में सिर्फ बोला है जनरल एंट्री करो। आप क्योंकि अभी प्रैक्टिस स्टेज में हो, आप जनरल एंट्री भी किया करो, उसके बाद कैश बुक भी बनाया करो, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाया करो। ठीक है, जी उससे सर। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एंड 5,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो इन्हें क्या किया, इक्विटी शेयर जो ₹10 का था उसमें ₹2 प्रीमियम है और प्रेफरेंस शेयर में एड पार है। ठीक है, जी। इक्विटी में पैसा कैसे आएगा? इक्विटी में आपको एप्लीकेशन पे बेटा ₹3 देना है, अलॉटमेंट में आपको ₹5 देने हैं, इसमें ₹2 प्रीमियम के है। ठीक है, हम्म। 5 8, तो ₹4 आपको किस पे देना है? फर्स्ट कॉल पे देना है, फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड फाइनल फाइनल। कॉल। प्रेफरेंस शेयर में आपको क्या करना है बेटा? 3 रुपए एप्लीकेशन पे 3, एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट 4। में 4, फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल 3। कॉल में 3। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। तो आपको जर्नल भी करना है और कैश बुक भी करना है। बट सिंस इनने बोला कि जब आप जर्नल करते हो
तो कैश बुक में सिर्फ कैश बुक की एंट्री हो जाएगी और जर्नल में सिर्फ अदर देन कैश एंट्री हो जाएगी। यही होगा नहीं होगा? हम्म हमने टिपिकल 11th में क्या पढ़ा था कि जब आप कैश बुक बनाते हो आप तो कैश वाली ट्रांजेक्शन की कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हो, बट जो आपको जर्नल प्रॉपर होता है उसकी जर्नल करते हो। बट मैं आपको अभी सारी जर्नल एंट्री दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो आपको फिर याद रखना है जब आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जर्नल करनी है और कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगी और जर्नल में सिर्फ ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना? जी। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? आपके बैंक में पैसा आ जाएगा बेटा, है ना? बैंक मतलब जब अकाउंट डेबिट। कैश नहीं वो नहीं करनी है मुझे जर्नल पता है एंट्री। एक मिनट, इक्विटी शेयर्स कितने थे आपके? 10,000। 10%, हाँ। और ये आपके कितने थे? 5,000। नातिका बताओ बेटा आपका क्या डाउट था? सर आपने बोला ना कि जब कैश मतलब क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में तो एग्जाम में जर्नल हम्म। भी बनाना होता है और कैश बुक भी, मतलब कैश जब हम रिसीव करते हैं कैश वो नहीं करनी एंट्री जर्नल में। ना, जब आप मुझे बताओ, जब आपने 11th में पढ़ा था कि अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको कैश ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री नहीं करते हो, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाते हो। ये हम्म। तो पढ़ा था हमने सब्सिडरी बुक्स में, नातिका। यस सर, यस सब्सिडरी सर। बुक्स में हमने पढ़ा था कि क्योंकि मेजर ट्रांजेक्शन कैश में होती है, हम डायरेक्टली कैश बुक बनाते हैं, उन एंट्रीज की हम जर्नल एंट्री नहीं करते। जर्नल एंट्रीज बाकी एंट्री करती है जो जनरल प्रॉपर में आती है। तो यहाँ पे जो बाकी वो ट्रांसफर वाली एंट्रीज है वो जनरल प्रॉपर में आ जाएगी, जो कैश वाली ट्रांजेक्शन वो कैश बुक में आ जाएगी। बट मैं आपको अभी सारा दिखाऊंगा, तो अभी आपका बिगिनिंग है। सबसे पहली एंट्री आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा? 10,000 इंटू थ्री और 5,000 इंटू थ्री, यही पैसा आ जाएगा। हम्म हम्म। तो 15,000 शेयर पे आपको 3 रुपए के हिसाब से आएगा, 45,000 रुपये पैसा आएगा। अगर किसी को कोई और फिगर आ रही होगी तो मुझे बता दें, हम्म, ठीक है? बैंक जी अकाउंट सर। डेबिट 45,000। 45। तो इक्विटी शेयर इक्विटी क्या? शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट, हम्म इक्विटी शेयर में आपको 10,000 इंटू 3 आएगा, 30,000। टू तो प्रेफरेंस शेयर एक्टिव। तो 10%। 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट, 15। 15,000। हम्म उसके बाद आप क्या करोगे? ट्रांसफर एंट्री करोगे। हम्म ट्रांसफर शेयर एंट्री मतलब क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000। 30,000। 10% टेन प्रेफरेंस शेयर परसेंट एप्लीकेशन अकाउंट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 15,000 टू शेयर कैपिटल तो अकाउंट। नहीं, अलग से करेंगे बेटा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू हम्म प्रेफरेंस थर्टी शेयर। थाउजेंड तो टेन शेयर परसेंट लिखोगे ना वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर पे प्रेफरेंस शेयर थे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट 15,000। 30,000, ठीक है? जी सर। अब उसके बाद क्या हुआ? आपको अलॉटमेंट में आपने इक्विटी पे 2 रुपया प्रीमियम भी मंगा लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पता है आप एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मंगा रहे हो? 5 रुपये मंगा रहे हो, 50,000। 50। टेन टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 20,000। इसमें कितना मंगा रहे हो? 20,000। 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर में कितना जाएगा? 3 रुपए के हिसाब से जाएगा, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम में। 3 × हाँ 30। तो नातिका 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? उसको ट्रांसफर करना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व 20। 20,000। और प्रेफरेंस शेयर का जाएगा टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000। और आपके बैंक में कितने आएंगे? 70,000 रुपीज आ जाएंगे। आपके बैंक में कितने आ जाएंगे बेटा? 70,000 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 तो 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट है। किसी का कोई डाउट है क्या? मुझे आवाज आई थी, ना ना। समझ आया? अब फाइनल कॉल जी सर। मंगानी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर पे हम्म 4 रुपया और उस पर 3 रुपया, तो एंट्री किया जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल एंड कॉल। फाइनल कॉल। नातिका बेटा खाली फर्स्ट नहीं लिखना है क्योंकि लास्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। कितना मंगा रहे हो? 4 रुपया मंगा रहे हो, 10,000 का। हम्म
इक्विटी सॉरी 10% प्रेफरेंस शेयर एफ एंड एफ कॉल डेबिट account debit 15,000 10,000 टू इक्विटी equity शेयर share capital कैपिटल अकाउंट 40,000, ये सारा का सारा कैपिटल में जाएगा। टू 10% preference 10% share प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15 15,000। 15,000 उसके बाद आपको बैंक में पैसा आ जाएगा, bank account debit बैंक अकाउंट डेबिट 55,000 तो इक्विटी शेयर share first एफ and एंड एफ final कॉल अकाउंट account 40,000 तो तो 10% preference share 10% first and final प्रेफरेंस account शेयर एफ एंड एफ कॉल अकाउंट 15,000। 15,000 ठीक है, बट आपको जी क्वेश्चन में बोला खाली जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो जर्नल आपको सिर्फ बनाना था, ये वाली एंट्री जर्नल में आ जाती, ये वाली एंट्री जर्नल में आ जाती, और ये वाली एंट्री जर्नल में आती। और जहां तक कैश बुक की बात है, ये वाली बैंक एंट्री एंट्री कैश बुक में आती, ये वाली एंट्री कैश बुक में आती, और ये वाली एंट्री लॉस cash कैश कैश बुक बुक में में आती। ठीक है ना। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बोलूंगा तो आपको बैलेंस शीट बनानी आएगी इसकी। ठीक है, तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी आ जाएगी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कुछ खास है नहीं। ठीक है, जी सर हम टाइम जाया नहीं करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जी बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम करेंगे। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी की बोतल ले आता हूँ प्लीज, सॉरी। हाँ, ओके सर और आप लोग स्कूल जाते हो, अभी पढ़ाई चल रही है ठीक से? जी सर नातिक और ताइबा, आप जाते हो स्कूल? सर नहीं, कभी हम्म, कभी नहीं जाते हैं। बंद बंद कर दसूं। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं भी स्कूल नहीं जाता था, तो एक बार क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलो, अब मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट लाता हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक हमने अभी देखा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन इन कैश, मतलब आप पब्लिक को बोलते हो आजा भाई हमारे शेयर ले लो और हमें पैसा दे दो। कभी कभी कंपनी क्या होता है, वो किसी ऐसे लोगों को शेयर देगी जहां पे वो वापस में कैश नहीं लेगी, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां तक किसी को कोई डाउट? ना ना इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलता हूं मैं। यहां पे आप समझ आया कि आपको पास कैश नहीं वापस आएगा तो क्या होता है। देखो, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता हूं। कंपनी ने एक प्लांट और मशीनरी लेनी है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है। तो कंपनी इस वेंडर के पास जा रही है और वेंडर को बोल रही है कि आप हमारा एक ऑफर लोगे, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे और आप हमें ये एसेट दे दो। अगर वो वेंडर मान गया, कभी कभी ऐसा होता है कि मान जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि आप किसी कंपनी के मालिक बन जाओ, आपको शेयर मिल जाए। उस केस में क्या होगा, आपके पास एसेट आएगा और आप उसको शेयर दोगे, तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी। पहले जब आपके पास एसेट आएगा, सपोज वो प्लांट और मशीनरी होगा, तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। हाँ एसेट यहाँ अकाउंट पे प्लांट और डेबिट मशीनरी है या एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट 10 करोड़ टू वेंडर अकाउंट। वेंडर को क्रेडिट करोगे ना,
जी लाइबिलिटी सर। पर नहीं करोगे। अब इसको वेंडर को अगर आप कैश देते तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ। यहाँ पे आप वेंडर को कैश नहीं दे रहे हो, वेंडर को आप शेयर्स दे रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट 10 करोड़ टू, अगर आपने इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 करोड़। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर दिए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 करोड़। अब कितने शेयर्स दोगे? वो होगा कि अगर आपकी शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू 10 है तो आप इसको भी शेयर इशू कर सकते हैं एट पार और प्रीमियम। अब क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, शेयर्स कितने दोगे, है ना? हाँ। आपको उसे शेयर देने ना 10 करोड़, तो उसको पैसा देना है, बट आपको शेयर कितने देंगे दैट विल डिपेंड कि आप जो इशू कर रहे हो वो एट इशू जो है एट पार है कि एट प्रीमियम है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। सपोज आपने उसको फेस वैल्यू 10 पे ही दिया या फेस आपने प्रीमियम 12 पे दे दिया, तो इस केस में जहां पे एट पार कर दिया तो 10 करोड़, ये 10 लाख हो गया, ये 10 करोड़ हो गया, हम्म। डिवाइड बाय पार वैल्यू 10 है, तो आपने कितनी शेयर दे दिए उनको? 1 करोड़ शेयर दे दिए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए, ठीक है। ठीक। अगर आपने उसको बोला कि नहीं शेयर तो 10 रुपए का है बट आपको मैं देता हूं शेयर 12 रुपए में, मतलब मैं आपको मानता हूं कि एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए है जिसमें मैं आपसे 2 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं, उसको भी तो आप महंगा दे सकते हो ना। अगर आप पब्लिक को 12 रुपए में देते हो तो अगर आप किसी वेंडर को दोगे तो उसको भी तो आप प्रीमियम पे तो बेच ही सकते हो ना शेयर। उस केस में आप उसको हम्म। शेयर कितने दोगे, क्योंकि आपको टोटल पैसा उसको 10 करोड़ देना था, 10 करोड़ के बदले आपने उसको शेयर देने हैं। अगर आप अपने शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही मार रहे हो तो 10 करोड़ डिवाइड बाई 10 होगा। अगर आप अपने शेयर की वैल्यू 12 रुपए मार रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? 10 करोड़ डिवाइड बाई 12। तो इस केस में आप करोगे 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 12, तो नंबर ऑफ शेयर मुझे बताओ कैलकुलेटर में करके कितना होगा? जल्दी करो बेटा। 83333333। तो ये आएगा 83,33,333। 333। तो राउंड ऑफ करके सपोज 83 करोड़ 333 शेयर। तो इस केस में एंट्री कैसी होगी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले केस में वही एंट्री हो जाएगी। तो दूसरे केस में एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट 10 करोड़ टू वेंडर अकाउंट 10 करोड़। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ना ना। अब आपने इसको शेयर इशू किया 12 का, तो उसमें आप उससे 2 रुपया प्रीमियम के ले रहे हो और 10 रुपया शेयर के ले रहे हो, तो वेंडर को डेबिट करोगे आप, हम्म। वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया। 10 लाख। तो आपने फाइनली उसको कितने शेयर इशू किए? तो टू 10 लाख ही। शेयर कैपिटल अकाउंट आपने किया ना अभी, 10 डिवाइड बाई 12, 10 करोड़ डिवाइड बाई 12, तो वह है आपका 83। देखो कितने शेयर आए वो, 83,33,333 शेयर आ गए। हम्म। तो इस पे आपका 10 रुपया जाएगा सिक्योरिटी में, शेयर कैपिटल में, तो ये बनेगा हम्म। आपका 8 करोड़ 33,33,330, है ना? हम्म। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा 83333 इंटू 2, वो करो कितना होता है? कितना? 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से जाएगा ना इन शेयर पे। 833। 83 करोड़ 33 लाख, नहीं 83,33,333 इंटू 2 रुपीज। सर 16866। इतने शेयर्स है ना, आपने इसको इतने शेयर्स देने हैं ना टोटल। हम्म।
तो इतने शेयर पे 10 रुपया सिक्योरिटीज ये कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का, इसको करो इंटू टू, 833333 इंटू टू, सर 16666 वन 66666 6 1 करोड़ 7 times 6. 66,63,666 है ना। और बाकी पैसा इसको आप कैश में दोगे या बैंक, ठीक है ना। तो कुछ पैसा बचेगा वो आपको उसको कैश में देना पड़ेगा। देखो कितना आता है, शायद 4 रुपया आपको इसको कैश में देना पड़ेगा। 4 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है, ये पूरा नहीं आएगा ना, 0.33 का आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 4 आएगा। इसको टोटल करो, -10 करोड़ करो। समझ आई बात। पहले टोटल करो, हालांकि मुझे फिगर थोड़ी छोटी नहीं थी, आपको जल्दी समझ आ जाता। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। आपने 1 लाख का एसेट लिया उससे, कितने लाख का एसेट लिया, जल्दी बताओ कितने लाख का एसेट लिया, 1 लाख का। 1 लाख का तो आपने एंट्री क्या कर दी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख। अब आप उसको 1 लाख के बदले शेयर दोगे, तो अब रहेगा आपकी इशू प्राइस क्या है आपका। अगर आपने बोला कि फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस भी 10 है, तो आप नंबर ऑफ शेयर कितने दोगे, 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो आप उसको 10,000 शेयर दोगे 10 रुपए के, है ना। तो उसके हिसाब आप एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, है ना। तो नरेशन लिखोगे, बीइंग 10,000 शेयर्स of ₹10 each issued for consideration other than कैश। आपको कंसिडरेशन जो मिली वो कैश नहीं मिला, क्या मिला, एक एसेट मिला। यहां तक समझ आया। हाँ. बट अगर आप इसको प्रीमियम पे इश्यू करोगे शेयर, तो आप इसको बोलते हैं यार इस शेयर की फेस वैल्यू 10 है, बट आपको हम देंगे प्रीमियम पे। प्रीमियम पे नॉर्मली उसको देना था, वो तो नहीं दे रहा है। अब आप इसके 1 लाख में से एडजस्ट करोगे, बोलोगे कुछ पैसा कैपिटल का है, कुछ पैसा प्रीमियम का है। तो कैपिटल का आपने उसे 10 लेना है, प्रीमियम का 2 रुपए लेना है, तो टोटल कितना लेना है एक शेयर के बदले 12। तो आप उसको शेयर कितने दोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो अमाउंट डिवाइड बाई इशू प्राइस हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 12। अगर आप उसको 12 पे करोगे, केस नंबर 2 बन गया। अगर आप इशू प्राइस 12 होगा, तो यहाँ पे आएगा 8333 शेयर आपको इशू करेंगे, 0.33 आएगा, तो पॉइंट आधा शेयर इशू नहीं कर सकते, तो आप उसको तब शेयर दोगे 8333 शेयर। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी 8333. शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा 83,83,330। और इन पे 2-2 रुपया आप उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम का लोगे, वो ट्रांसफर करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये 1 लाख में एडजस्ट कर रहे हो, 1 लाख में से 83,330 गया कैपिटल में, उसमें से 2 रुपए के हिसाब से करो 8333 इंटू टू, कितना होता है वो 16,666, है ना। 16,000. हाँ 600. वो 166 सिक्योरिटीज में जाएगा, और बाकी इसको आप कैश दोगे या बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करोगे। नॉर्मली वो 4 रुपया होगा, कितना 4 रुपया हो रहा है, 4 रुपया होगा ना, है तो ना। जब कंसिडरेशन अदर देन कैश है, फिर बैंक मतलब कैश ये कैसे कैश देंगे? हम दे रहे हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, कैश हम दे रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बेटा, ये समझ लो। ये जो फ्रैक्शन आ जाएगा ना, मेजरली तो आपने शेयर इशू कर दिए ना कंसिडरेशन अदर देन कैश में, अदर देन कैश में। ये जो फ्रैक्शनल अमाउंट है ना 0.33, आप 1 लाख डिवाइड बाई 12 करो, तो वो 8,333.33 आ रहा है। तो आधा शेयर तो दे नहीं सकते हो ना। ना. ना। इसका क्या होगा, या तो वो माफ करेगा तो आपका फायदा हो जाएगा, या तो आप उसको बैंक में दे दो। बट मेजरली जो आपने शेयर इशू किया, जो आपने शेयर इशू किया ये 83, इसके लिए आपने थोड़ी कोई पैसा लिया। ये आप ऐसा लगा लो कि सपोज मशीन में से आधा पैसा आप कैश में देते, आधे के बदले शेयर देते। द पॉइंट इज जो शेयर आपने इशू किया ना, ये तो इसके लिए आपको कैश थोड़ी मिला। ना. वहां पे मुझे तक आपको दिक्कत क्या लग रही, कैश जो है ना वो हमें आना चाहिए था शेयर्स के बदले में। तब हाँ. हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैश। आपने शेयर दिया, आपको कैश आया,
यहाँ पे कैश हाँ। थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे भी तो कैश जा रहा है, बट किसके लिए जा रहा है? मशीन के लिए जा रहा है। सिर्फ 4 रुपया आपका मशीन के लिए जा रहा है कैश में, बाकी पैसे के लिए आपके पास आप शेयर इशू कर रहे हो। तो जो आपने शेयर इशू किया उसके बदले आपको पैसा मिला कि एसेट मिला? एसेट। तो आपने ये शेयर इशू किए, इसके बदले 8333 शेयर के बदले आपको कैश मिला कि एसेट मिला? एसेट एसेट मिला मिला। ना। तो ये क्या हाँ। हुआ? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन इन कैश। आप हम्म। कंफ्यूज हो रहे हैं ये 4 रुपए से। ये 4 रुपए तो आप दे रहे हो, कंपनी दे रही है। क्यों दे रही है? कि एसेट 1 लाख का था, उसके बदले आपने 99,996 के लिए आपने तो दे दिए शेयर। 4 रुपए आपको फिर कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक। समझ आया? हाँ हाँ। तो इसमें एक ही मुश्किल चीज होती है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर में दोबारा समझाता हूँ भाई। आप उसे एक शेयर कितने का मार रहे हो? अगर 10 का मार रहे हो तो डिवाइड बाय 10 होगा। अगर 12 का मार रहे हो डिवाइड बाय 12 होगा, क्योंकि उससे आपने प्रीमियम भी लेना है ना। हम्म। तो उसका 1 लाख में से आपको प्रीमियम के लिए भी एडजस्ट करना है। देखो दो चीजें होती है, या तो आप उसको पहले कैश देते हैं 1 लाख रुपया, फिर वो आपको बोलता है ये कैश दे लो मुझे अपने शेयर दे दो। तो वो कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली वो एसेट दे रहा हो, आप उसको शेयर दे रहे हो। अब क्योंकि आप अपने शेयर की वैल्यू 12 रुपया मांग रहे हो, तो आप उसको 1 लाख शेयर 10,000 शेयर थोड़ी दोगे। अगर आप अपने शेयर की वैल्यू 12 मार रहे हो और आप उसको अगर 10,000 शेयर दोगे, तो आप उसको कैपिटल में 1 लाख रुपया दे रहे हो और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 दे रहे हो, तो आपको तो 20,000 का नुकसान हो गया ना। तो ये जो 20,000 का है, आपको ये 1 लाख में से ही एडजस्ट करना है। ये 1 लाख में कैपिटल का पैसा भी है और प्रीमियम का पैसा भी है। तो डिवाइड बाय 12 करोगे। समझ आया ये फॉर्मूला कि नहीं आया समझ? अदरवाइज मैं जी दोबारा सर। समझा। नातिका आपको समझ आया ये फॉर्मूला? सुना। मैं दोबारा बता दूं। आपने वेंडर से सर आप मशीन क्वेश्चन खरीदी। फिर समझाइए, उससे समझ आएगा हमें। बिल्कुल कोई बात नहीं। आपने वेंडर से मशीन खरीदी 1 लाख की, ठीक है? यस सर। 1 लाख की मशीन खरीदी। अब आपको इसके बदले इसको शेयर देना है, ठीक है ना? हम्म। यहां तो कोई डाउट है? मुझे बताओ आप इसको कितने शेयर दोगे? एक केस है कि आप जो अपना शेयर इशू करोगे, इशू ऑफ शेयर एज पर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू जो 10 है, मैं आपको भी दे रहा हूं 10 पे। मेरे शेयर की जो फेस वैल्यू 10 है, बट मैं आपको 12 पे दे रहा हूं। इसमें नातिका मुझे बताओ आप कैसे निकालोगे कि आपने कितने शेयर इशू करने हैं? केस ए में कितने शेयर इशू करने हैं, केस बी में कितने शेयर इशू करने हैं? आप अपने लॉजिक से बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा गोबर? नातिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। बताओ मुझे। आपने उसे 1 लाख का एसेट लिया, अब आपको उसको शेयर देने, तो आप कितने शेयर दोगे उसे? आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10, और आप उसको बोल रहे हो मैं आपको शेयर जो इशू कर रहा हूँ वो भी 10 पे इशू कर रहा हूँ। कितने शेयर दोगे अपनी कंपनी के? कौन सा गोबर? मेरे साथ आप कुछ बोल रहे थे अभी, कैसे समझाओ? क्वेश्चन ना इलस्ट्रेशन करते हो, उससे अच्छा समझ आता। उस पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ उस पर भी आ जाएंगे। ये तो सिंपल एग्जांपल है ना। हम्म। कौन सा गोबर में हो नातिका? अच्छा भूल जाओ, और मैं पीछे आ जाता हूँ। आप दुकानदार के पास गए, आपने उसे 100 रुपया दे दिए। कितने दे दिए? गोबर जवाब दे। यस सर। आप दुकानदार के पास गए, आपने उसको 100 रुपया दे दिए, ठीक है? हम्म। बोलो मुझे 20 रुपए की कॉपी दे दो। वो कितनी कॉपीज देगा 100 रुपया में? 5। कैसे किया आपने? मन जल्दी। आपने 5 कैसे जवाब दे दिया? मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई कर लिया आपने? हाँ। क्या किया आपने? कौन सी कैलकुलेशन कर लिया आपने? मन जल्दी, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा। मुझे बाद में बोलना रिकॉर्डिंग रिज्यूम करने के लिए, ठीक है ना? जी सर। मैंने कल आपको यही बात बोली थी कि आप जब अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हो, बिकॉज यू फील कि मेरे शेयर की इतनी वैल्यू है। हम्म। समझ आ रही बात?
तो मेरे शेयर की इतनी वैल्यू, तो मैं इससे ज्यादा रुपया भी ले सकता हूँ ना। अब मैं उसको कितने शेयर अपने दूंगा, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मुझे उसको कितना अमाउंट देना है डिवाइड बाई मेरे शेयर का प्राइस क्या है, फेस वैल्यू नहीं, मैं इसको कितने में रेडी हूँ बेचने के लिए और कितने में वो रेडी है खरीदने के लिए, दैट विल बी द प्रीमियम अमाउंट ना, दैट इज द अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो 12 रुपया हो गया। तो अमाउंट क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 12, तो 10। वो आएगा 8333 शेयर। अब क्योंकि 0.33 आया, तो आप उसको बोलोगे कि भाई मैं आपको 88, वो एक्सपेक्ट कर रहा था 10,000 शेयर, मैं बोलता भाई 10,000 शेयर में अगर मैं तेरे को दे दूंगा ना, तो 10,000 का तो कैपिटल हो गया 1 लाख रुपया, बाकी जो 2 रुपया प्रीमियम है पर शेयर का, वो 20,000 रुपया तू मुझे कैश देगा क्या, अगर कैश देगा तो ठीक, अगर नहीं तो मैं आपको शेयर ही कम दूंगा। और यहाँ पे वो मान रहा है कि मेरे को शेयर ही कम दे दो, तो आप 1 लाख डिवाइड बाई 12 करोगे, द आंसर विल बी 8333। तो आप उसको बोले भाई 8333 शेयर दूंगा मैं, उसमें से आपको 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल में डालूंगा और 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में डालूंगा, और बाकी जो बचा वो मैं आपको कैश दे दूंगा। ठीक है, समझ आया? हम्म। ठीक सा गोबर? यस सर। नातिका, आपको मैंने पहले भी एक चीज सजेस्ट कर दी थी बेटा, कि थोड़ा सी सेट वाला जो बात होता है, मैथमेटिकल ट्रिक्स ट्रिक्स वाले यूट्यूब पे आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम करके 15 मिनट 10 मिनट या वीकली आपको आधा आधा घंटा दे दो, और आप देखोगे थोड़ा वो आपको आता है मैथ्स और बाकी चीजें आती है, तो थोड़ा किसी से शॉर्टकट तरीके जल्दी समझ आपने तो खट 5 रुपये, मगर जब बड़ी फिगर आ गई तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसको मैं कैसे करूंगी। छोटी फिगर में आपने इससे सीधे बोला कि सर 100/20 है ना, थोड़ा आप वो वाला पार्ट देखो, उससे थोड़ा दिमाग उस एंगल से सोचना स्टार्ट कर लेता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। आ गए सब लोग इलिस्ट्रेशन 11 पे? जी सर। और इसमें याद रखो, जब आपकी शेयर कैपिटल का नोट बनाते हो ना, हम्म। अगर आपने कोई शेयर इश्यू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो नोट्स टू अकाउंट में वो अलग से मेंशन करना है कि इसमें से जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में इतना पैसा है, इसमें से इतने शेयर आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में किए। तो मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर भी दिखाता हूँ। पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। आर के लिमिटेड परचेज के बिल्डिंग फ्रॉम रवि फॉर 90,000 रुपीज। आपने एक बिल्डिंग परचेज कर दी 90,000 की हम्म। रवि से, जिसको आपने शेयर्स इशू कर लिए। अगर आपने पार पे इशू किया तब क्या एंट्री करनी, अगर प्रीमियम पे इशू कर दे तब क्या एंट्री। सबसे पहले जब बिल्डिंग परचेज करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट रवि, डेबिट 90,000 टू तो रवीज अकाउंट। वेंडर अकाउंट, वेंडर वेंडर का नाम क्या है, रवि अकाउंट रवि। 90,000। हम्म। अब है 1, अगर आपने इसको इशू किया एट पार, तो मतलब इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, पहले हमने किया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, 90,000। मैंने फॉर्मूला क्या बोला, अमाउंट टू बी पेड, हाँ अमाउंट टू बी पेड और उसका प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। डिवाइड बाई इशू प्राइस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट टू बी पेड 90,000 और और पार पे इशू इशू प्राइस। किया, पार वैल्यू 10 है, तो 9,000 शेयर आप इसको इशू करोगे, ठीक है ना। हम्म। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रवि अकाउंट डेबिट तो शेयर तो कैपिटल अकाउंट। 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, कैसे, 90,000, बीइंग 9 into 10। 9,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार, ठीक है। अब दूसरे केस में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब आप कितने पे इशू कर रहे हो, एट 20% प्रीमियम, 10 का 20% कितना होता है, 2 रुपया, 2 रुपये। तो आप कितने में दे रहे हो उसको, 12 पे, तो कितना बनेगा 12। 90,000 डिवाइड बाय 90। 12, डिवाइड कितना सेवन होगा, थाउजेंड फाइव हंड्रेड 7,500 शेयर्स। हम्म। अब आप करोगे रवि अकाउंट डेबिट 90,000 और शेयर्स हम्म। कितने इशू करोगे, 7,500 70। इंटू 10 कितना हुआ, 10। 75,000, 25,000। और 7,500 इंटू 2 जो है वो जाएगा प्रीमियम में, तो 15,000 तो जाएगा 15। सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो हम्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट, तो लिखोगे बीइंग 7,500 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2 पर शेयर। आप उसको बोलोगे भाई मेरे शेयर की वैल्यू 12 रुपए है, तो मैं आपको 9,000 शेयर नहीं दूंगा, 7,500 शेयर दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे को ऐसे लेते शेयर, तो आपको 7,500 शेयर का मुझे 90,000 देना होता है, 75,000 टुवर्ड्स कैपिटल, 15,000 टुवर्ड्स
प्रीमियम। ठीक है, जी सर। तो आज इतना ही करते हैं। यू ठीक है। विल डू क्वेश्चंस अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, 11 प्लीज। up to illustration number 11, and हम्म। practical questions you will be doing up to question number, कल आपने 9 तक किया था बेटा, हाँ। 10, हम्म। 11, हम्म। 12, 12 तक। बस ठीक है ना। जी। तो पका क्या शुरू करूँ, क्या मतलब? क्लास तो जून तो छुट्टी शुरू करें। कल। हाँ, जल्दी बताओ। सर छुट्टी। साहिबा, यस सर। साहिबा आप बताओ, नातिका ने छुट्टी मांगी। सर छुट्टी। छुट्टी तो मनजा आपका वोट नहीं चलेगा, बेजाटी ने बोला छुट्टी। ठीक है ना। जी सर। चलो ठीक है, कल आप लोग रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बट ठीक है। प्लीज रिवाइज कर लें क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है ना। नेक्स्ट चलो, संडे है। हाँ नेक्स्ट संडे हमने रखा था ना फर्स्ट को, ठीक ठीक। पूरा पार्टनरशिप का टेस्ट है आपका, तो कल रिवाइज कर लेना प्लीज। हाँ, ओके सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। तो अल्लाह इसमें हाफिज। डाउट के, ना ना। चलो ठीक है।